सभी बच्चों को इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे, आज का वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 हिंदी बुक का अध्याय 5वां पापा खो गए वहाँ से अभ्यास प्रश्न को इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप इतना कर लिए होंगे तो कॉपी पेन को निकाल लीजिए बच्चे। आइए आज अभ्यास प्रश्न इस चैप्टर से हम लोग करते हैं। सो बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ से अभ्यास प्रश्न आपका पहला का, तो बच्चे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे नाटक से, क्योंकि जो ये जो चैप्टर वो नाटक है और नाटक से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। तो बच्चे उत्तर हो जाएगा, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की सब उसे पहचाना है। ठीक है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की समझ बूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दृष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच जाती है। तो बच्चे पहला का प्रश्न उत्तर था। सो बच्चे अगर बात करते हैं क्वेश्चन दूसरा का, तो बच्चे क्वेश्चन दूसरा है पेड़ और खंभे की दोस्ती कैसे हुई। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वही अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंभा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंभा अकर में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंभा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और वह घाव बन गया। पेड़ ने खंभे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो बच्चे प्रश्न तीसरा है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताव कहकर क्यों पुकारते थे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए सब उसे लाल ताव कहकर पुकारते थे। ये तो समझ में आ गया कि लेटर बॉक्स पूरा क्या था, लाल रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे, उसे लाल ताव कहकर पुकारते थे। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न चौथा बच्चे बताया जा रहा है क्वेश्चन है बच्चे, लाल ताव किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, मतलब अलग है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लाल ताव अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक पात्र ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी बच्चे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न पांचवा का, तो बच्चे प्रश्न पांचवा में बताया जा रहा है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों के केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामायिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दृष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दृष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची के कुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में
पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इसी बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अंततः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौआ मुझे मज़ेदार लगा। तो ये हो जाएगा बच्चे प्रश्न 5वां का उत्तर। सो बच्चे अपना कॉपी पे सारे उत्तर को नोट करते चलिएगा, वीडियो रोक कर बच्चे वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा, ये भी हो सकता है। सो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। अगर हम बात करते हैं प्रश्न 6 का, तो सो बच्चे प्रश्न 6 में बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर सभी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी, उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसीलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे बच्चे। तो बच्चे टोटल ये 6 क्वेश्चन था जो मैंने देखा। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो बच्चे अगला प्रश्न यहाँ पर नाटक से आगे क्वेश्चन पहला है बच्चे, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बनाइए। तो बच्चे इस क्वेश्चन को गहराई से अगर आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन खुद से करने वाला है, क्योंकि अपने अपने घर का पता लिखिए, क्योंकि सबका घर का पता एड्रेस मतलब बच्चे अलग अलग होगा, तो एड्रेस तो खुद से लिखना है बच्चे। और चित्र बनाना है, ऐसा चित्र बनाना है जहाँ से मतलब वहाँ से पहुँचने का रास्ता भी बताया जाए हो, मतलब आपके घर से जैसे मान लीजिए मंदिर का रास्ता फिगर बनाने हैं, चित्र बनाने हैं, वहाँ से रास्ता का फिगर बनाने के यहाँ से हम घर पहुँच सकते हैं, इस प्रकार से कोई एक ऐसा नक्शा बनाना है रास्ता के जरिए जिससे आप घर पहुंच सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो एड्रेस लिखना है तो एड्रेस खुद से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा बच्चे। बात करते हैं प्रश्न दूसरा का, तो प्रश्न दूसरा है मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताएं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसीलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो बच्चे प्रश्न तीसरा में बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। यस बच्चे बता सकते हैं। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, बच्ची के पापा खो जाने का 2 तरीका हो सकता था। पहला तरीका बच्चे यहाँ पर बताया गया है बच्चे, तरकीब समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है बच्चे। ये सही बात है बच्चे। दूसरा तरीका बच्चे है तरकीब, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए, पुलिस अपने तरीके से उसके पापा को खोज निकालेगी। ये भी बात सही है बच्चे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चे। तो अगला प्रश्न यह बच्चे है अनुमान और कल्पना। बच्चे पहला क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। इसमें आपको बताना है बच्चे, आपको अनुमान लगाना है, आपको कल्पना करना है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ के अनुसार, जो पाठ में बताए गए हैं बच्चे, पुस्तक में बताए गए उसके अनुसार हम बता रहे हैं। पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था वह ठीक है तब वह सो रही थी। क्या कर रही थी बच्चे? सो रही थी। किताब में तो आपको यही बताया गया बच्चे कि वो लड़की सो रही थी। उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा को अगर देखा जाए
तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन भी एक अनुमान से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कुछ क्वेश्चन बताया गया है कि नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। बच्चे यहाँ पर कुछ उपाय तो बताया गया, लेकिन इससे आपको अलग कुछ उपाय बताना है। समूह में चलना ये उपाय है, लेकिन आपको इससे अलग बताना है। एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना। ओके, उसके बाद बच्चे हैं अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। तो ये 3 तरीका तो बताए गए हैं कि ये 3 तरीका होते हैं बच्चे, जिससे बच्चे कोई किडनैप कर लेता है, ले जाता है। लेकिन बच्चे क्या करने हैं कि इससे आपको अलग बताना है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा अन्य उपाय। हम लोग अन्य उपाय को देखते हैं बच्चे। अगर उपाय नंबर 1 को देखते हैं तो पने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। सही बात है बच्चे, कम से कम अपना जो डायरी है, जो कॉपी है बच्चे, उसमें अपना मम्मी पापा का नाम लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए। इतना तो आप कर सकते हैं, और अपरिचित जगह पर नहीं जाइए। उसके बाद बच्चे दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो दूसरा उपाय हो सकता है बच्चे अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना व एवं हमेशा तैयार रहना। तो बच्चे इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद बच्चे बात करते हैं कि तीसरा आपका उपाय ये भी हो सकता है कि किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। अगर लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि नहीं, ये व्यक्ति किसी को उठाने आया है, तो प्लीज़, शक है तो आप चिचियाइए, और नहीं इतना कर सकते हैं तो वहाँ से दौड़ के भागने का प्रयास कीजिए। तो ये अन्य उपाय है बच्चे, जो अपना कॉपी पे सारे को नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं भाषा के बाद से कुछ क्वेश्चन दिया गया है बच्चे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देश से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। या यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो बच्चे उत्तर हो जाएगा अंधकार फैलाना, यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झिंगुरों की आवाज़ और रह कर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है बच्चे। तो हो जाएगा बच्चे प्रश्न पहला का उत्तर। बच्चे प्रश्न दूसरा में बताया गया है कि पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो बच्चे यहाँ पर कुछ चिन्ह छूट गए थे, जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, एक बॉक्स में दिया गया था, उसमें बच्चे कुछ चिन्ह छूट गए थे जहाँ पर आपको लगाना है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ चिन्ह लगाए गए हैं। ओके, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि मुझे मुझ पर भी एक रात आसमान में गरगराती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे। तो यहाँ पर बच्चे देखिए चिन्ह लगाया गया, यही चिन्ह वो बच्चे उसमें छूट गया था, ये तो लगाना है। ठीक है, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, यहाँ फुल स्टॉप बच्चे भी छूटा हुआ था, इसको पूरा करना है। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली यहाँ गिरी थी, तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, वहाँ पर छोड़ दिया गया था, तो ये कॉमा लगाना है। वहाँ खरा कितना गहरा पर गया था, खंभे महाराज, अब यहाँ फुल स्टेप लगाया गया, वहाँ पर छोड़ दिया गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, तो यहाँ पर कॉमा लगाया गया, वहाँ पर छोड़ दिया गया था। अंग थर थर में बच्चे अगर देखिए तो यहाँ पर एक चिन्ह लगाया गया, थर थर कांपने लगता है, यहाँ पर फुल स्टेप लगाया गया है। तो ये छोटे छोटे जो यहाँ पर चिन्ह थे वो छोड़ दिए गए थे वहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको पूरा करना है। वही चीज़ है बच्चे, यहाँ पर खाली चिन्ह लगाना था। ये हो जाएगा आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। सो बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, तो बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है आप आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से
संवाद कलम का कॉपी से, संवाद खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं उत्तर का, तो चौक का ब्लैक बोर्ड से हम संवाद यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो चौक, आह बोलता है चौक, आह यह जीवन भी कोई जीवन है। तो ब्लैक बोर्ड कहता है क्या हुआ चौक भाई। तो उसके बाद बोलता है चौक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठता है, मुझे लगता है कि मैं उसका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। तो ब्लैक बोर्ड कहता है अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है। ठीक है, दूसरी तरह का होता है। मेरा पेट क्या होता है, दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षा का काम नहीं चल सकता। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका। ओके, उसके बाद बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं ठीक है, कॉलम और कॉपी का संवाद। तो कॉलम और कॉपी का संवाद बच्चे यहाँ है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ खिड़की और दरवाजे का भी बच्चे संवाद है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। नहीं तो अगर हम एक एक शब्द को पढ़े तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, अपना पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, और उसके बाद बच्चे प्रश्न चौथा को अगर बात करते हैं, तो बच्चे प्रश्न चौथा जो है, प्रश्न चौथा बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो प्रश्न चौथा है बच्चे उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुने, उसके साथ ठीक है, उसके साथ बच्चे यहाँ पर दिया है दृश्यों को कल्पना करें, और बच्चे और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक की सहयोग ले। तो बच्चे ये शिक्षक का सहयोग लेकर के आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ से आप लोग पूछ करके कर लीजिएगा। ये आपका अध्याय जो है बच्चे, इसमें आपका अंतिम प्रश्न चौथा था जो समाप्त होता है। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, जय हिंद।